हे गुरु गोरखनाथ प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरु गोरखनाथ, आपके आशीर्वाद से इस चमत्कारी बालक जाहरवीर का जन्म हो गया है और हम इसे आपके पास लेकर आए हैं गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव, हम चाहते हैं कि जब तक जाहर युवा नहीं हो जाता आप इसे अपनी छत्र छाया में रखें। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि ये बालक आपके आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करे। रानी बाछल, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं पद्मनाग के अवतार हैं। ये बहुत सारी शक्तियाँ जन्म के साथ ही लेकर आए हैं। ये बालक अपने चमत्कार व शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। संपूर्ण जगत कल्याण का दायित्व इनके ऊपर है। एक दिन ये सारा संसार इसके आगे शीश झुकाएगा और ये उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये सब तो आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ गुरुदेव, वरना हमने तो संतान की आशा छोड़ दी थी। इसलिए अब हम पर एक उपकार और कर दीजिए। जब तक जाहर युवा नहीं हो जाता आप इसे अपने पास ही रखें गुरुदेव। राजा जेवर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? जाहरवीर अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी नहीं बल्कि आप लोगों के यानी माता के दुलार व पिता के प्यार की आवश्यकता है। गुरुदेव, ये सब तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या देवी, क्या बात है? हमें निसंकोच बताओ। महाराज, बड़ी मुश्किल से आपके आशीर्वाद से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। महाराज, आप तो मेरी बहन काछल को तो जानते ही हैं, वो इस मासूम बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। अब हम आठों पहर किस तरह इसकी रक्षा कर सकते हैं गुरुदेव? रानी बाछल, ये आप क्या कह रही हैं? ये हम जानते हैं कि आपकी बहन काछल में छल व कपट नस नस में भरा है, लेकिन वो इतनी भी निर्दयी नहीं कि इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ करे। अपनी बहन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो राज की चाह में मेरे इस जान से बेटे जाहरवीर को ख़त्म करवाने की कोशिश जरूर करेगी और मैं नहीं चाहती गुरुदेव उस पर इस प्रकार की कोई चाल कामयाब हो। रानी बाछल, वैसे तो पुत्र जाहरवीर इन सब कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम है, फिर भी आप इसे एक बार हमें दें। ये लो गुरुदेव। ये लो रानी बाछल, हमने जाहरवीर में ऐसी दिव्य शक्तियों का प्रवेश कर दिया जो उसे हर संकट से बचाएंगी। ये बच्चा अपनी बाल लीलाओं से सबको आश्चर्यचकित कर देगा। और रही बात इसको अपने साथ रखने की, तो वो हम 12 वर्ष बाद इसको लेकर जाएंगे और अपने पास रख अस्त्र शस्त्र व योग विद्या में इसे परिपूर्ण करेंगे। अतः हे राजा जेवर सिंह, अब खुशी खुशी महलों में जाइए और जाहरवीर की तरफ से निश्चिंत रहिए। इनकी बाल जीवन लीलाएं देखने के लिए देवगण भी ललायित हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। सदा खुश रहो। क्या बात है भाभी काछल, अब तो मेरे फूल से 2 भतीजे भी हो गए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी की बजाय दुख के भाव नजर आते हैं। अब किस बात की कमी रह गई है भाभी श्री, जो आप इतनी उदास रहती हो?
तुम्हें तो मालूम है मेरी प्यारी ननन कि मेरी खुशियों को मेरी बहन बाचल व उसके पुत्र जहारवीर ने दुखों में बदल दिया है। आज मुझे दो दो पुत्रों की प्राप्ति पर भी कोई खुशी नहीं है। मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझी भाभी श्री। आपकी खुशियों को भाभी बाछल व जहारवीर ने कैसे छीन लिया? ननन, मैं दो बातों से बहुत दुखी हूँ। एक तो राजा जेवर सिंह ददरेवा नगरी के राजा हैं और हमेशा ये परंपरा रही है कि राजा का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है। अब बड़ा होने पर जहारवीर ही तो ददरेवा की गद्दी पर आसीन होगा। मेरे पुत्रों अर्जुन सर्जन को क्या मिलेगा? बात तो आप ठीक कहती हो भाभी श्री। और ननन जी, मेरा दूसरा सबसे बड़ा दुख का कारण गोरखनाथ का वो श्राप है कि मेरे दोनों पुत्रों का वध जहारवीर के हाथों होगा। अब तुम ही बताओ, मेरी स्थिति दो दो पुत्रों को पाकर भी बांझ स्त्री से भी बदतर है। मैं किस प्रकार अपने पुत्रों को गोदी में उठाऊं? मेरे तो हाथ कांपने लगते हैं। मैं आपकी पीड़ा व दर्द को भली प्रकार समझती हूँ भाभी, लेकिन ये तो बहुत ही आगे की बात है। अभी तो वो बालक है, बालक। अभी इनको बड़ा होने दो, समय आने पर देखा जाएगा। और रही बात गोरखनाथ के शराब की, ये साधु जोगी जो मुंह में आया बोल देते हैं, इनकी बातों को इतनी गंभीरता से मत लो भाभी। छबील दे, गुरु गोरखनाथ कोई साधारण साधु नहीं है, वो त्रिकालदर्शी हैं। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सत्य होता है। उनके दिए श्राप को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। मुझे तो अपने पुत्रों की मृत्यु अभी से दिखाई दे रही है। मेरी प्यारी ननन, तुम तो बहुत चतुर व बुद्धिमान हो। तुम ही कोई ऐसी युक्ति सोचो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भाभी, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब तो मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगी जिसे स्वयं गोरखनाथ भी नहीं समझ सकेगा। मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझी। कौन से षड्यंत्र की बात कर रही हैं आप? अरे भाभी काछल, मेरे कहने का अभिप्राय साफ साफ है। सबसे पहले हमें उसका ही खात्मा करना पड़ेगा जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात जहारवीर को? हाँ हाँ, जहारवीर को। जब वो ही नहीं रहेगा तो अर्जुन सर्जन को मारेगा कौन? राजगद्दी तो आपके पुत्रों को ही मिलेगी और आप तो राजमाता कहलाओगी, राजमाता। मैं भी देखती हूँ गोरखनाथ का श्राप किस तरह पूर्ण होता है। छबील दे, ये सब कहना तो आसान है, लेकिन तुम जहारवीर को खत्म कैसे करोगी? जहर देकर। क्या? जहर देकर? हाँ भाभी, हाँ, जहर देकर। तुम जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान उगते हैं। और ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तो कुछ ही पलों में ददरेवा नगरी के इन महलों में मातम छा जाएगा, मातम। बाछल पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटेगा कि उसने कभी सौपन में भी नहीं सोचा होगा। जो भी सुनेगा उसकी रूह कांप उठेगी। अल्लाह मेला लाजा बेटा बड़ा होगा, नीले घोड़े पर बैठेगा, अपनी माँ के पैर दबाएगा, फिर मैं तुम्हारी शादी करूंगी। चांद सी राजकुमारी हमारे महलों में आएगी, फिर तुम्हारे पुत्र होगा, वो मुझे दादी दादी कह के बुलाएगा। और मुझे? आपको दादाजी। रानी बाछल, लगता है तुम्हें पुत्र जहारवीर के बड़ा होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है, तभी तो इसकी शादी भी कर दी और स्वयं दादी भी बन गई।
हाँ स्वामी, मुझे तो एक एक दिन काटे नहीं कटता। आप देखना महाराज, जब मेरा पुत्र जाहर बड़ा होकर नीले घोड़े पर बैठ के चलेगा ना, तो इसकी सुंदरता को देखकर स्वयं कामदेव भी शीश झुकाएंगे। महारानी बाछल, सब काम अपने समय पर होते हैं, इसलिए इंसान को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, दरबार का समय हो गया है। ठीक है स्वामी। ला 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 ला। एक दिन मेरा राजा बेटा भी अपने पिता की तरह जाएगा और कहेगा, माता दरबार का समय हो गया है, मैं जाऊं? मूंगा दे, बांदी मूंगा दे, जरा जाहर के नए वस्त्र तो लेके आ। अरे कहाँ चली गई? इसे भी ना सारा दिन बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मूंगा दे, मूंगा दे। तुम यहीं लेटो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेके आती हूँ, रोना नहीं। क्यों चिंता करती हो भाभी? इसका रोना तो मैं सदा के लिए बंद कर दूंगी। ओ ला 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 ला, मेरा जहाल बेटा दूध पिएगा। ये लो बेटा। अरे ये तो सारा दूध पी गया और अब भी हंस रहा है। बुआ जी प्रणाम। हैं? हैं? कौन बोला? बुआ जी, मैं जाहरवीर बोल रहा हूँ। ये दूध तो बड़ा स्वादिष्ट था, थोड़ा और पिलाओ ना। हाँ? नहीं। क्या हुआ ननद जी, इस तरह हाँफ क्यों रही हो? तुम तो बहुत घबराई हुई हो। क्या बाछल ने तुम्हें विष देते देख लिया? नहीं भाभी, मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर तो जाहरवीर मौत की नींद सो गया होगा। नहीं भाभी, ऐसा भी नहीं हुआ। क्या? तो फिर हुआ क्या? मुझे साफ साफ बताओ। भाभी, मैंने वो विष मौका देकर जाहरवीर को पिला तो दिया, वह सारे विष को दूध की तरह पी गया और फिर भी हंसता रहा। क्या ये सत्य है? हाँ भाभी, हाँ। इतना ही नहीं, विष के समाप्त होने पर वह बोला, बुआ जी ये दूध तो बड़ा स्वादिष्ट है, थोड़ा और लेकर आओ ना। क्या ये सत्य है? हाँ भाभी, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अब मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगी। बनेगा मेरा लाला, बाका बाका छेला बनेगा।
पता नहीं कहाँ चला गया। सारा दिन हो गया, मैं तो उसे ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो फिर कभी बाहर नहीं खेलने जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। हे गुरु गोरखनाथ, जल्दी से ढूंढकर उसे घर भेजो। माता। बेटा जाहर, बेटा जाहर, कहाँ चला गया था तू? पता है मैंने तुझे सारी नगरी में ढूंढवाया है। माता, मैं तो अपने नीले के पास था। क्या तू नीले के पास था? क्या तू अस्तबल में गया? अगर घोड़े ने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया होता तो? तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरे बार बार मना करने के बाद भी तू नीले के पास जाता है। तू इस तरह से नहीं मानेगा। मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी ताकि तू फिर ऐसी शरारत न करे। चल मेरे साथ। नहीं माता। नहीं माता, चुपचाप खड़ा हो। मैं तुझे अभी रस्से से बांधती हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। मेरे प्यार ने ही तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। नहीं माता। अब बंधा रहे सारा दिन यहाँ, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। अरे शरारती, तू कब आया यहाँ? मैंने तो तुझे बाहर रस्सी से बांधा था। बता किसने खोला तुझे? रानी बाछल, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा जाहर तो काफी देर से मेरे साथ ही खेल रहा है। क्या? आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आई। क्या हुआ महारानी, तुम इस तरह अंदर बाहर क्यों आ जा रही हो? यही, वहाँ और यहाँ भी। रानी, रानी, ये क्या हुआ रानी? नहीं, हम यहाँ के राजा हैं। नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ। नहीं, हम हैं। नहीं, मैं हूँ। जाहर, हटो, हटो जाहर। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाइयों के साथ लड़ते हो। माता, इन्होंने ही पहले झगड़ा किया और आप इनका ही पक्ष लेती हो। बेटा, ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता, ये तो ददरेवा की राजगद्दी मांगते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या राजा बनने के लायक हैं? ये तो हमेशा छल कपट की बातें करते हैं। जाहर, चलो माफी मांगो अपने भाइयों से। बेटा अर्जुन सर्जन, इसे माफ कर दो। चल शरारती। माता, माता। अरे क्या हुआ बेटा अर्जुन सर्जन, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? माता, जाहरवीर ने हमको मारा। जाहरवीर ने हमको मारा? तुम दो होकर, वे उससे बड़े होकर उसकी मार खा लेते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम क्या करें माता, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है? जरूर बाछल ने पकड़कर तुम्हारी पिटाई करवाई होगी। नहीं माता,
माता बाछल तो हमें बहुत प्यार करती है। उन्होंने तो जाहरवीर को ही डांटा और हमें प्यार किया। ये सब दिखावा कर रही है पुत्र। वो तो हमेशा तुम पर जलती है। क्या तुम इस ददरेवा की राजगद्दी पर बैठना चाहते हो? हाँ माता। तो तुम्हें जाहरवीर को खत्म करना होगा, क्योंकि उसके रहते तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। लेकिन ये सब हम कैसे करें? जाहरवीर तो हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। तुम दोनों अब देखती हूँ किस तरह बच पाता है ये जाहरवीर। अरे भैया जाहर, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया अर्जन, मैं ये डेरू बजा रहा था। इसको बजाने में मुझे बड़ा मजा आता है। दिखाऊं बजाकर? अरे बस बस। क्यों बड़े भैया, आपको डेरू सुनना अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन जब इसे बाहर नदी के किनारे सुना जाए तो बहुत मजा आता है। सचमुच? फिर तो हम अभी चलते हैं नदी पर। चलो, तो देर किस बात की? अरे ठहरो, मैं तो भूल ही गया था। नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल व रतन सिंह भी आ रहे हैं। उनके आने पर साथ में चलेंगे। खेलने में और भी मजा आएगा। नरसिंह पांडे तो ठीक है भैया, ब्राह्मण है, लेकिन क्या बड़े भैया? भज्जू कोतवाल व रतन सिंह को हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वो तो दासी पुत्र हैं। बस बड़े भैया, हैं तो वो भी हमारी तरह इंसान ही। वो दासी पुत्र जरूर हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने भाई समान समझता हूँ। वो तीनों साथ चलें तो ही मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है भैया जाहर, तो बुलाओ उनको। लो, वो आ ही गए। क्या बात है भैया जाहर, क्या योजना बनाई जा रही है? आओ भैया। नाहर सिंह, तुम्हें पता है हम सब नदी पर खेलने जाएंगे। फिर तो बड़ा मजा आएगा। चलो चलते हैं। अरे ठहरो, पहले मैं माता से अनुमति लेकर आता हूँ। तुम भी भैया जाहर, ये कोई बात है अनुमति लेने की? हम यूं गए और यूं आए। चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं।
बड़े भैया, हम तो महलों से बहुत दूर आ गए। हाँ, कितनी शांति है ना यहाँ पर। भैया जाहर, तुम कुछ सुनाओ ना। हमें डेरू बजाकर सुनाओ ना भैया। ठीक है, मैं अभी डेरू बजाकर सुनाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नाचना होगा। ठीक है भैया। हाँ हाँ हाँ, हम मिलकर नाचेंगे। अलबेले अलबेले मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले 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 मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले अलख निरंजन निर्भयकारी भोले शंकर के अवतारी, उनकी महिमा सबसे न्यारी, दिन दुखियों के वो हितकारी। अलबेले अलबेले मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले 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 मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले। बड़ी निराली उनकी कहानी, जग में अमर निशानी, तप भक्ति और ज्ञान साधना, तेज पुंज नूरानी। हर पल मेरा कोमल तन मन गुरु चरणों में रहता अर्पण, गुरु चरणों की पावन भक्ति देती मन को अद्भुत शक्ति। अलबेले अलबेले मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले 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 मेरे सिद्ध गुरु गोरख, अलबेले।
चलो भैया लुक्का छिपी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन पहले पट्टी किसको बांधें? तुम्हें, क्योंकि तुम सबसे छोटे हो, इसलिए पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। हाँ भैया जाहर, पहली बारी तुम्हें ही देनी होगी। ठीक है बड़े भैया, आप कहते हो तो मैं बारी दे देता हूँ। सर्जन, बांध दो छोटे भैया के आंखों पर पट्टी। अरे बस, बहुत जोर से बांध दी। आओ आओ, इधर आओ। आओ भैया। नहीं भैया, इधर आओ। इधर भैया, इधर। उधर कहाँ जा रहे हो? आओ आओ भैया, इधर आओ। नहीं भैया, इधर आओ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर। थोड़ा और। अरे उधर नहीं भैया, इधर इधर। अरे अरे, कहाँ हो तुम? थोड़ा और इधर आओ। बस भैया, थोड़ा और। कहाँ छुप गए भैया? थोड़ा और आगे आओ भैया, थोड़ा और। इधर भैया, इधर। अरे अरे अरे, कहाँ हो तुम? भैया थोड़ा और आगे। अरे ये तो डूब गया है, कोई बचाओ इसे, ये तो बहुत गहरी नदी है। चुप, ये बात किसी को मत बताना कि हमने इसे धक्का दिया है, समझे? चलो चलते हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन है? अरे ये तो लगता है कि सो रहा है, उसे जगाना चाहिए। हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पाताल लोक में आकर मेरी समाधि भंग करने की? मैंने आपकी समाधि भंग की है, इसके लिए मैं अक्षमा चाहता हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप यहाँ जल के अंदर क्यों समाधि लगाए बैठे हैं? बाहर धरती पर चलिए ना। बालक, हमें शिक्षा देने की कोशिश न करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं इस नागलोक का राजा वासक नाग हूँ। मेरे क्रोध से सब डरते हैं। जब मैं जहर उगलता हूँ तो देवता, दानव व मानव में ऐसा कोई नहीं जो मेरे विष को ग्रहण कर सके। तुम मेरे ही राज में आकर मेरा ही मजाक उठाते हो। मुझे लगता है कि तुम जरूर कोई मायावी हो जो बालक का रूप धारण कर यहाँ आए हो। खैर, तुम जो भी हो, यहाँ आ तो गए लेकिन वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, रक्षा करो मेरी। ठहरो नागराज, क्रोध शांत करो। प्रणाम गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। प्रणाम गुरु गोरखनाथ। यशस्वी भव। हे नाथ शिरोमणि, आप और यहाँ? जी हाँ नागराज, जब मेरे शिष्यों या भक्तों पर संकट होता है तो मैं स्वयं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। आप किस संकट की बात कर रहे हैं? नागराज, आप शायद इस बालक का परिचय नहीं जानते। मैं इसका परिचय जानने की आवश्यकता भी नहीं समझता। मैं इस मायावी को तो... धैर्य रखो नागराज, जब तुम इसका परिचय जानोगे तो नफरत की बजाय इससे प्यार करोगे। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा नाथ जी। हे नागराज, आपको शायद याद हो कि कुछ वर्षों पहले मैं आपके पास आया था। जी हाँ नाथ शिरोमणि, मुझे अच्छी तरह याद है। आप मुझसे सिद्ध की हुई गूगल, यानी वो अमूल्य गूगल लेकर गए थे जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं व असुरों ने समुद्र मंथन से निकाला था और बाद में मुझे सौंप दिया था।
और आपको शायद ये भी याद होगा कि वो गूगल मैं किसके लिए लेकर गया था। जी हाँ नाथ जी, वो सिद्ध गूगल आप ददरेवा की रानी बाछल के लिए लेकर गए थे। हे राजा वासक, ये उसी गूगल से पैदा हुआ पद्मनाग अवतारी रानी बाछल का पुत्र जाहर वीर है। क्या? आओ मेरे पुत्र, मेरे सीने से लग जाओ। मैंने कहा था ना नागराज, जब आप इस बालक का परिचय जानोगे तो आप इससे प्यार करने लगोगे। हे नाथ शिरोमणि, मुझे अपनी भूल पर पछतावा है कि मैंने इस बालक का परिचय जाने बिना इसे कोई मायावी दैत्य दानव समझ